प्लांट हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रोथ प्रमोटर्स, जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, वृद्धि को बढ़ाते हैं। दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटर, जो वृद्धि को रोकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन है, जबकि ग्रोथ इनहिबिटर इथिलीन और एब्सिसिक एसिड है। आजकल इन ग्रोथ हार्मोन्स को ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर ग्रोथ प्रमोटर या इनहिबिटर एक हर प्लांट के लिए एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में ही इनहिबिटर का कार्य करता है और या प्रमोटर का कार्य करता है। जैसे ही कंसंट्रेशन को चेंज किया जाए, यानी ऊपर या नीचे हो जाए, तो ग्रोथ प्रमोटर इनहिबिटर की तरह कार्य करने लग जाता है। इसलिए इसको ग्रोथ रेगुलेटर कहा जाता है। पादप हार्मोन्स जितने भी हैं, ये एक तरह से रासायनिक पदार्थ हैं जिनका पौधों में अल्प मात्रा में संश्लेषण होता है तथा वृद्धि को अत्यंत प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। वृद्धि नियंत्रक यानी ग्रोथ रेगुलेटर कहलाते हैं। वृद्धि नियंत्रक प्राय हार्मोन्स होते हैं, इसलिए इन्हें ग्रोथ हार्मोन्स अथवा प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। जर्मन वैज्ञानिक जे सैच ने सर्वप्रथम यह सुझाव प्रस्तुत किया कि पौधों की पत्तियों के अंग निर्माण संबंधित कुछ पदार्थों का संश्लेषण होता है जो पत्तियों से नीचे की ओर स्थानांतरित होते हैं। हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टर्लिंग 1902 ने किया था। हार्मोन एक ग्रीक शब्द हार्मो से व्युत्पन्न है, जिसका शाब्दिक अर्थ है क्रियाशीलता जगाना, टू अर्ज ऑन और टू स्टिमुलेट। थीमैन 1948 ने पादप हार्मोन्स के लिए फाइटो हार्मोन्स शब्द का प्रयोग किया था। उनके अनुसार पादप हार्मोन्स वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों में प्राकृतिक रूप से बनते हैं व एक भाग में निर्मित होकर अन्य भागों में स्थानांतरित हो जाते हैं तथा अति सूक्ष्म मात्रा में वृद्धि को प्रभावित करते हैं। फिलिप्स 1971 के अनुसार वृद्धि हार्मोन्स वे पदार्थ हैं जिनका संश्लेषण विशिष्ट कोशिकाओं में होता है तथा अन्य कोशिकाओं को स्थानांतरित होकर अत्यंत अल्प सांद्रता द्वारा परिवर्धन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हार्मोन्स वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो पादप के एक भाग में संश्लेषित होकर दूसरे भाग में अपना प्रभाव दर्शाते हैं। ये पदार्थ पादप में वृद्धि तथा परिवर्धन को उत्तेजन अथवा समदन यानी स्टिमुलेशन और इनहिबिशन द्वारा नियंत्रित करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है ऑक्सिन, यानी फर्स्ट हार्मोन्स हम ऑक्सिन डिस्क्राइब करते हैं। प्राकृतिक रूप से पौधों में संश्लेषित प्रमुख हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड हैं।
पादप हार्मोन्स को दो प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स, ये वो हार्मोन्स हैं जो वृद्धि को प्रेरित करते हैं अथवा वृद्धि की दर को बढ़ाते हैं, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स कहलाते हैं ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन आदि। दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स, वे हार्मोन्स जो वृद्धि की दर को कम कर अथवा वृद्धि का संधन कर उसे नियंत्रित रखते हैं, वृद्धि समदक हार्मोन्स कहलाते हैं। इस वर्ग में एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक पदार्थ को सम्मिलित किया जाता है। पौधों में निर्मित प्राकृतिक हार्मोन्स के अतिरिक्त अनेक कृत्रिम अथवा संश्लेषित पदार्थों से भी वृद्धि नियंत्रणकारी क्षमता पाई जाती है। इन्हें संश्लेषित वृद्धि नियंत्रक यानी सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा जाता है। ऑक्सिन, पादप हार्मोन्स ने ऑक्सिन सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि नियंत्रक है, जिन्हें पादप हार्मोन्स के रूप में सबसे पहले पहचाना गया था। अन्य हार्मोन्स की तुलना में ऑक्सिन के बारे में सर्वाधिक अध्ययन किया गया है। ऑक्सिन शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द ऑक्सिन से हुई है, जिसका अर्थ है टू ग्रो। ऑक्सिन वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो 0.01 मोलर से कम सांद्रता पर प्ररोह के दीर्घन को प्रेरित करते हैं, यानी एलोंगेशन को प्रेरित करते हैं। ऑक्सिन की खोज, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन, जैव विकास सिद्धांत के प्रवर्तक चार्ल्स डार्विन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पौधे के शीर्ष पर वृद्धि पदार्थों की उपस्थिति का आभास महसूस किया था। डार्विन ने कैनरी ग्रास पर किए गए प्रयोगों में पाया कि यदि नवोद्भिद यानी सीडलिंग्स के प्ररोहचोल कोल्यूपटाई को एक दिशीय पारदर्शी प्रकाश दिया जाए तो पुरांकुरचोल प्रकाश के स्रोत की ओर झुक जाता है। उन्होंने इस प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि पुरांकुरचोल को एकादिशिक पदार्थ देने पर कुछ पदार्थ जो शीर्ष पर बनते हैं नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इस भाग में वक्रण उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि शिरोच्छिद अथवा धातु फलक द्वारा आवृत पुरांकुरचोल एक दिशिक प्रकाश को वक्रक प्रदर्शित नहीं करता। डार्विन द्वारा किए गए प्रयोगों को बाद में बायसन, जैक्सन तथा पॉल ने आगे बढ़ाया और डार्विन के निष्कर्ष की पुष्टि की। बायसन जैक्सन 1910 से 13 ने जई के पुरांकुरचोल ओट कोल्यूपटाई पर अपने प्रयोग किए गए तथा वृद्धि कारक पदार्थों की वृद्धि प्रकृति का प्रदर्शन किया। उन्होंने देखा कि यदि कोल्यूपटाइल को डिकैपिटेटेड कर दिया जाए तो यह प्रकाश की ओर आकर्षित होगा, यानी वक्रण प्रदर्शित नहीं करता है, प्रकाश की ओर
नहीं झुकता है, लेकिन यदि कटे शीर्ष पर काटा गया भाग पुनः स्थापित कर दिया जाए तो वक्रण अथवा प्रकाशानुवर्तन क्षमता पुनः स्थापित हो जाती है। यदि कटे भाग का स्टम्प स्कंदन डीकैपिटेटेड टिप के मध्य जिलेटिन का टुकड़ा रख दिया जाए तब भी वक्रण क्षमता बनी रहती है। इसके पश्चात उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि यदि पुरांकुल चोल को अप्रदीप्त अथवा अंधेरे वाली सतह डार्क साइड पर एक अनुप्रस्थ स्लिट बनाकर उसमें अभ्रक की पतली प्लेट को निवेशित कर दिया जाए तो यह प्रकाशानुवर्ती क्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। इसके विपरीत यदि पुरांकुल चोल की प्रदीप्ति अथवा प्रकाशमान सतह पर स्लिट बनाकर उसमें अभ्रक प्लेट डाल दी जाए तो यह प्रकाश की ओर वक्रता दर्शाता है। यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि प्रकाश की ओर झुकना अथवा वक्रण के लिए उत्तरदायी पदार्थ उद्दीपक प्रकाश चोल के अद्वितीय पार्श्व से नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। पॉल ने भी इस संबंध में विस्तृत प्रयोग किए। उन्होंने कुछ समय तक प्रकाश में रखे गए पुरांकुल चोल को शिरोशिद अथवा कर शिरोशिद शीर्ष को कटे भाग का स्कंध पर असीमित अथवा उत्केंद्रकी स्थापित किया तथा पाया कि अब अंधकार में भी पुरांकुल चोल वक्र दर्शाता है। वक्र जिस सतह पर शिरोशिद शीर्ष रखा जाता है उसके विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि असीमित शीर्ष धारण करने के पार्श्व पर अधिक वृद्धि होती है। F.W. वेंट 1926 ने वृद्धि कर पदार्थों को वियोजित करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने जई के पुरांकुल चोल के शीर्ष को काटकर अगार के ब्लॉक पर रखा तथा कुछ घंटों के पश्चात उसे हटाकर अगार के छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लिया। उसके बाद उन्होंने एक अगार खंड को शिरोशिद पुरांकुल चोल के स्कंध पर स्थापित किया और पाया कि वृद्धि उसी प्रकार पुनः स्थापित हो जाती है। इसके विपरीत साधारण अगार खंड शिरोशिद पुरांकुल चोल पर रखने पर वृद्धि नहीं होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ पदार्थ पुरांकुल चोल की अगार खंड में नीचे की ओर स्थानांतरित होते हैं जो वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। वेंट 1928 ने इस प्रकार के प्रयोगों की स्थापना भी की जिसके द्वारा पुरांकुल चोल के प्रदीप्त इल्यूमिनेटेड अथवा अप्रदीप्त नॉन इल्यूमिनेटेड दोनों भागों में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात की जा सके। अपने प्रयोगों के आधार पर वेंट ने पाया कि जब पुरांकुल चोल को केवल एक ओर से प्रकाश दिया जाता है तो प्रदीप्त क्षेत्र में ऑक्सीजन की मात्रा केवल 27% जबकि अप्रदीप्त क्षेत्र में 57% होती है, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा असमान होती है। इसके विपरीत नियंत्रण प्रयोग में उन्होंने चारों ओर से समान प्रकाश दिया। सभी क्षेत्रों में ऑक्सीजन समान वितरण पाया गया। इस पदार्थ का नाम कोगल द्वारा ऑक्सीजन दिया गया। ऑक्सीजन एक ग्रीक शब्द ऑक्सीजन से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है टू ग्रो अर्थात वृद्धि करना। बाद में कोगल, हैगनस्मिट तथा
थीमेन आदि वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन का पृथक्करण कर उसकी रासायनिक संरचना का अध्ययन किया।